नमस्कार दोस्तों। 2025 का जून और एक बार फिर दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिक गई, उस रेत पर जो हर कुछ सालों में बारूद से जल उठती है। इस बार चिंगारी ईरान और इजराइल के बीच उठी। 8 जून को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क के पास एक ईरानी हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 5 अफसर मारे गए। फिर 11 जून को ईरान ने गोलान हाइट्स में इजरायली आर्मी बेस पर मिसाइलें दागी। इसके बाद 13 जून को लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 30 रॉकेट फायर किए और इजराइल ने जोरदार जवाबी बमबारी की। 15 जून को ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में एक इजरायली जहाज पर ड्रोन हमला किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ। 17 जून को इजराइल ने तेहरान के पास एक मिसाइल रिसर्च लैब को निशाना बनाया और 18 जून को ईरान ने सीधे इजराइल पर 20 ड्रोन और 10 क्रूज मिसाइलें छोड़ी, जिनमें से कुछ हाइफा की रिफाइनरी से टकराई। अब ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, ये बन गई है एक युद्ध जिसमें तेल, मजहब, भू राजनीति और महाशक्तियों की चालें शामिल है। लेकिन असली डर कुछ और है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? सोचिए, अगर ईरान ने स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो दुनिया की 30% तेल सप्लाई रुक जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत, जापान, यूरोप सब बुरी तरह प्रभावित होंगे। अमेरिका, जो पहले ही इजराइल की खुलकर मदद कर रहा है, अपने बेस और नेवी को गल्फ में तैनात कर देगा। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी अमेरिकी बेस पर गलती से एक मिसाइल गिर गई, अमेरिका जवाबी हमला करेगा। साथ ही नाटो के देश भी समर्थन में खड़े हो जाएंगे। दूसरी ओर रूस, जो सीरिया और ईरान के साथ पहले से ही रणनीतिक रिश्तों में है, वो खुलकर ईरान को हथियार, खुफिया मदद देना शुरू कर देगा। चीन, जो खुद ताइवान के मोर्चे पर अमेरिकी तनाव में है, इस युद्ध का इस्तेमाल अमेरिका को पश्चिम एशिया में फंसाने के लिए करेगा। यानी एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी, दूसरी तरफ रूस, ईरान और चीन, और दुनिया खिंच जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की रेखा पर। भारत जैसी शक्तियों के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील है। एक तरफ इजराइल, जो भारत को रक्षा तकनीकी देता है, और दूसरी ओर ईरान, जहां चाबहार पोर्ट है, जिससे भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलती है। भारत को अब एक बेहद नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाना होगा, न खुले समर्थन में, न पूरी तटस्थता में। साथ ही भारत को अंदर से भी तैयार रहना होगा। तेल के बढ़ते दाम से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व तैयार रखने होंगे और गल्फ में बसे 90 लाख भारतीयों को सुरक्षित निकालने के प्लान को एक्टिवेट करना होगा। संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह असहाय दिख रहा है, न सीज फायर करवाने की हिम्मत, न युद्ध रोकने की रणनीति। ऐसे में भारत जैसे देशों पर जिम्मेदारी आ गई है, एक शांति दूत की, एक मेडिएटर की, और शायद इतिहास को मोड़ने वाले राष्ट्र की। यह समय है साझेदारी का, संतुलन का और साहस का। क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझी तो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक सच बन जाएगी। एक ऐसा विश्व युद्ध जो हथियारों से नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन स्वॉर्म्स और साइबर हथियारों से लड़ा जाएगा, और जिसकी कोई सीमा नहीं होगी।